झारखंड में भी नामांकन प्रक्रिया हुई तेज। सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने किया नामांकन। कल अर्जुन मुंडा, कालीचरण सिंह मुंडा और जोबा मांझी करेंगी नामांकन। उलगुलान न्याय महारैली को झामुमो ने बताया सफल। भाजपा ने परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया। रैली में मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जमीन खरीद बिक्री मामले में रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद अफसर अली की कोर्ट में हुई पेशी। 27 अप्रैल तक बढ़ी रिमांड। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बूंदाबांदी। गर्मी से मिली राहत। कोल्हान और रांची समेत राज्य के मध्य भाग में कल भी गरज के साथ बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। श्रीमती मुर्मू ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान की। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके अलावा समाजसेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक समेत कई अन्य विशिष्ट लोगों को भी पद्म भूषण से नवाजा गया। डॉक्टर सीताराम जिंदल, समाज सेवा। सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए आज भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नामांकन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा समेत पार्टी के कई वरीय नेता मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने आज सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं को, खासकर जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो विचार रखे हैं, कार्य किए हैं, 33% आरक्षण हो या दीदी जो स्वयं सहायता समूह की दीदियों को लखपति करने की बात, उसके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का बात हो, तो उन्होंने जो कहा है क्षेत्र में उसी ये पर हम लोग उसी लाइन पर काम करेंगे। इस दौरान वहां एक जनसभा का भी आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले चुनाव में राज्य में एनडीए ने 12 सीटें जीती थी और इस बार सभी 14 सीटें जीतेगी। झारखंड प्रदेश में पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने 12 सीटें जीती है।
और इस बार हम सब लोग 12 नहीं, आज जो 14 लोकसभा सीट है वो 14 के 14 लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। मौके पर राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। चाईबासा सीट से इंडी गठबंधन ने झामुमो की जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया है, जो कल नामांकन दाखिल करेंगी। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। इधर लोहरदगा लोकसभा सीट का कुछ क्षेत्र गुमला जिले में भी पड़ता है। इसी के तहत गुमला में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर आज 4 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। आज नामांकन दाखिल करने वालों में सीपीआई के महेंद्र उरांव और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनी मुंडा, स्टीफन किंडो और बिहारी भगत शामिल हैं। खूंटी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। श्री मुंडा कल सबसे पहले कर्रा के सोनेमेर मंदिर और अमरेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद समाहरणालय में नामांकन और रोड शो कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि विकास चुनावी मुद्दा बनेगा। अवैध ढंग से हो रहा है, जमीन पे माफियागिरी हो रही है और नए नए चीजें उभर करके हमेशा सामने आ रही है घोटाले की, कि जमीन घोटाला के लिए झारखंड नहीं बना, बल्कि झारखंड को सजाने संवारने और यहाँ के लोगों को हक हकियत के लिए बना है। खूंटी लोकसभा सीट के लिए कल कांग्रेस पार्टी के कालीचरण सिंह मुंडा भी नामांकन करेंगे। नामांकन को लेकर इंडी गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने खूंटी लोकसभा को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहां वर्तमान सांसद का कोई कार्य क्षेत्र में नहीं दिखता है। आके देख लीजिए ना, कहीं एक ईटा भी जोड़े हैं, वो तो अभी कोई ब्लॉक भी नहीं गए हैं। बहुत सा ब्लॉक कैसे नहीं गए हैं, कुर्देग नहीं गए, सब ब्लॉक गए भी नहीं किए हैं कभी 5 साल में। तो पंचायत में कहा जाएंगे, वो तो अपना संसद प्रतिनिधि लोग के से चलवाए हैं पूरा लोकसभा। इसलिए हम लोग यहाँ के लोग बीजेपी के खिलाफ में वोट करेंगे और कांग्रेस में वोट करेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे। और भी कई क्षेत्रीय लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा सीट के लिए 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर आज से नामांकन कार्य में तेजी आ गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय कार्यक्रमों के अनुसार इन चारों सीटों पर प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी। वहीं प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे, जबकि मतों की गिनती 4 जून को होगी। ये एक डेटा इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी ये कराया। इवन आपका 22 ईयर्स का बाद भी छूटा हुआ था उसी का, अभी पहले बार करवा रहा उसको। इसमें डेटा में हम लोग केवल एक ही इंक्लूड किया हुआ 18, 19, 20। बोकारो जिला प्रशासन इस बार मतदान प्रतिशत को 80% के पार ले जाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान में जुटा है। इतना ही नहीं, लोग भय मुक्त माहौल में मतदान कर सकें, इसके लिए लगातार सख्ती भी बरती जा रही है। पहले मतदान फिर जलपान के लिए प्रेरित को लेकर बोकारो जिला प्रशासन हर वर्ग और हर समूह का सहयोग ले रहा है। पूरे जिले में जागरूकता से संबंधित तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
इन जगह पे जाके खासकर स्वीप के एक्टिविटीज थ्रू मतदाताओं का जागरूकता अभियान किया जा रहा है। अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स जो है वो हमने चिन्हित किए गए हैं। उन लोगों के जरिए हम एक लोगों के बीच में आकर्षण का एक मुद्दा बना रहे हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स मतदाता के लिए लोगों को जागृत करें। जिले में मतदाताओं को भयमुक्त माहौल दिया जाए ताकि वे निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी जुटा हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। क्योंकि पुलिस के दृष्टिकोण से पुलिस का जो रोल है शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना वाला दायित्व है। इसके लिए बहुत सारी पुलिस के द्वारा अभी तक तैयारियां की गई हैं। जो भी थानावार जो ट्रबल मूवर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध में प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है। बोकारो जिले में 25 मई को मतदान होगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाने से लेकर दौड़ और मतदाता शपथ भी लोगों को दिलाई जा रही है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान डाक मतपत्र के वरीय पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान के प्रतिनिधि और मीडिया कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों के समक्ष वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए पोस्टल बैलेट से मतदान की जानकारी दी गई। रांची में कल आयोजित उलगुलान न्याय महारैली को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सफल बताया। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसके लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों का आभार व्यक्त करते हुए जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रभात तारा मैदान में जुटी भीड़ यह बताता है कि देश में बदलाव की बयार बह चुकी है। श्री भट्टाचार्य ने कल रैली के दौरान हुई मारपीट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। निश्चित तौर पर देखिए अप्रत्याशित घटना थी और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि जो तख्तियां पहले आई थी वो महारैली के समर्थन में थी, उसके अंदर की तख्ती कुछ और थी। तो ये सारे लोग भाजपा द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व। इधर भारतीय जनता पार्टी ने उलगुलान न्याय महारैली को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह रैली परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने वाला था। उन्होंने कहा कि यह रैली संविधान बचाने की नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करने के लिए आयोजित की गई थी। श्री शाहदेव ने यह भी कहा कि गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट इसकी एकता पर भी सवाल उठाता है। ये अस्मिता की लड़ाई की रैली है, ये संविधान बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र बचाने की रैली है और ये तमाम बड़े बड़े तरीके से ब्रांडिंग करके इन्होंने जो नैरेटिव तय करने की कोशिश की थी, कल वो पूरा टाइम फेस हो गया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज 2 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंचे। यहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। श्री सोरेन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने गरीबों का कोई उत्थान नहीं किया।
देने का बात वो भी जुमला चल गया। हर परिवार को 15 लाख देने का वो भी जुमला चल गया। मैंने हर चीज उन्हीं का इसी तरह का है। अभी 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया है। 10 साल में वही है, 80 करोड़ जनता को 5 किलो दे रहा है, वही बच्चा वही है। उसका बाद कोई महंगाई की शब्द नहीं है उनका पास। बेरोजगार की बात उनका मुंह से नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोड्डा से प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस सीट पर 5वीं बार प्रदीप यादव चुनाव मैदान में हैं। पिछले 4 बार वे चुनाव हार चुके हैं। श्री दुबे ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के मैदान में आने से अब उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक महिला का टिकट काटकर दुष्कर्म के आरोपी को उम्मीदवार बनाया गया है। महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो, आप उसके खिलाफ क्या प्रचार करेंगे? दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पूरी पार्टी जो है हड़बड़ाहट में है, बौखलाहट में है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक महिला का टिकट काट के एक बलात्कार के आरोपी जो है कैंडिडेट को उसने उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि गोड्डा में कोई भी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। गोड्डा की लड़ाई जीत हार की है ही नहीं। गोड्डा की लड़ाई मोदी जी के कारण जो है वो मार्जिन की। इधर गोड्डा से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद प्रदीप यादव दुमका पहुंचे। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा सीट से उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर जो भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दुमका व्यवहार न्यायालय में अपने खिलाफ चल रहे एक मुकदमे के सिलसिले में श्री यादव पेश भी हुए। राष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं को राष्ट्रीय फलक पर कैसे उठाया जाए, इसके लिए लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। और मुझे कांग्रेस ने इस बार मौका दिया है। हमें लगता है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी, तो मैं जो ये झारखंड की जो राष्ट्रीय फलक की समस्या है उसे बेहतर तरीके से उठा पाऊं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जनता के समक्ष महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में सीपीआई-एमएल इसे काफी अहम मानती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों पर भी एतराज जताया। एक शायद पहला हिंदुस्तान का चुनाव है जब लोगों के मन में ये आशंका आ गई कि क्या आगे भी चुनाव होगा कि नहीं। जिस संविधान के तहत देश चलता है वो संविधान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि एक तो मोदी जी ने 4 से पार का नारा दे दिया। उनके सारे नेता लोगों को समझा रहे हैं कि मोदी जी ने जब नारा दिया कुछ सोच समझ के किया है, और वो सोच क्या है तो एक के बाद एक बीजेपी के नेता उस सोच के बाद। जमीन खरीद बिक्री मामले में रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज आरोपी अफसर अली की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने अफसर अली की रिमांड एक बार फिर 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी ने अफसर अली को रांची के बड़गाई अंचल के करीब 8.5 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले पर रिमांड पर लिया था। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उधर जमीन खरीद बिक्री मामले में व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया और इसे वीरता और बहादुरी की राजधानी बताया। उन्होंने यहां युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि सियाचिन हमारे राष्ट्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत
की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद और रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में एक दशक की सबसे तेज वृद्धि देखी गई और ये खर्च बीते साल $2.4 ट्रिलियन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। सैन्य खर्च में ये वृद्धि दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्धों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण हुई है, जो दुनिया भर को प्रभावित कर रही है। वहीं बात करें भारत की, तो 2023 में भारत $83.6 बिलियन के कुल व्यय के साथ दुनिया के चौथे सबसे बड़े सैन्य खर्चकर्ता के रूप में स्थान पर रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% सैन्य खर्च में वृद्धि दर्शाता है। गढ़वा पुलिस को आज अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भवनाथपुर थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव से 2 लोडेड कट्टा और जिंदा गोली के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। वंशीधर नगर अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर भवनाथपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो आलोक साव पिता स्वर्गीय बैजनाथ साव साकिन सिंदूरिया थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा के पास से 2 देसी लोडेड कट्टा एवं 3 जिंदा गोली बरामद किया गया। इस संदर्भ में कांड अंकित करके आलोक साव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से एलईडी वैन के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायतों में वर्चुअल तकनीक के जरिए लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी दी जा रही है। दुमका के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ए दुड्डे की देखरेख में स्वीप के तहत दुमका पार्क में योग कम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं को योग क्रियाएं कराने के साथ साथ उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित सभी लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में एनडीए गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली में हुई मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पक्ष के चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार KN त्रिपाठी के भाई नंद गोपाल त्रिपाठी ने धुर्वा थाना में मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट समेत अन्य आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। देवघर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 20,000 रुपये नकद, 4 मोबाइल, 8 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ डोडा बरामद किया है। पुलिस बंदगांव थाना क्षेत्र के बरजो गांव से 162 किलोग्राम डोडा बरामद किया है, जिसकी बाजार मूल्य 3 करोड़ रुपये से अधिक है। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के डबरी में एक युवक रंजन उरांव ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मृतकों में आरोपी का पिता, भाभी और एक अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। वहीं 2 परिजन घायल हैं। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया है। चाईबासा के किरी बुरु कलस्टर की महिला समूह की अध्यक्ष यशोदा गुप्ता, सचिव प्रतिमा सिंह, पैरालीगल रीना दास और अन्य महिलाओं ने बेहतर कार्य करते हुए 2 गरीब नाबालिग बच्चियों को बाल विवाह होने से बचा लिया। दोनों बच्ची सहेली हैं और अपने घर से भागकर प्रेमी के घर रह रही थीं। दोनों युवती की उम्र लगभग 12-12 वर्ष के करीब है। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व उनका पुनर्वास करने को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता LCN शाहदेव से पूछा कि फुटपाथ दुकानदारों को लेकर क्या निर्णय लिया गया है।
सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर में आज पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सीड्स बॉल तैयार करने की जानकारी ली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बीजों के लिए मिट्टी और खाद का मिश्रण तैयार किया और अंकुरित होने के लिए विद्यालय परिसर में रखा। राजधानी रांची स्थित रिम्स में अमरनाथ यात्रा के लिए पिछले एक सप्ताह से 70 से 75 श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जा रही है। जांच में फिट पाए जाने वाले लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। देवघर के उपायुक्त ने जिले में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को विशेष एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सभी जिलावासियों से आग्रह किया है कि प्रचंड गर्मी और लू से बचाव हेतु सतर्कता और सावधानी बरतें। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले हफ्ते राज्य के ज्यादातर इलाका हीट वेव की चपेट में था। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल भी रांची समेत राज्य के मध्य भाग में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है और कुछ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो झारखंड के दक्षिणी भाग है, कोल्हान के भाग हैं, साथ साथ में जो मध्य भाग है, रांची समेत जो मध्य भाग है, वहां पे आपको कुछ हल्की वर्षा गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिल सकती है। और सतही हवा जो है वो थोड़ी सी तेज चलती हुई आज दिखेगी और गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 30 से 40 गस्टिंग टू 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी जारी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.5 और न्यूनतम 24.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में भी नामांकन प्रक्रिया हुई तेज। सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने किया नामांकन। कल अर्जुन मुंडा, कालीचरण सिंह मुंडा और जोबा मांझी करेंगी नामांकन। उलगुलान न्याय महारैली को झामुमो ने बताया सफल। भाजपा ने परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया। रैली में मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जमीन खरीद बिक्री मामले में रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद अफसर अली की कोर्ट में हुई पेशी। 27 अप्रैल तक बढ़ी रिमांड। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बूंदाबांदी, गर्मी से मिली राहत। कोल्हान और रांची समेत